तारालेक के इस सेकंड मीटिंग में जिसका टॉपिक है विजन स्टेटमेंट, उसमें आपका स्वागत है। पहला जो अपना टॉपिक था अंडरस्टैंडिंग मीटिंग सिस्टम, जिसमें आपको बताया गया कि किस तरह से मीटिंग में आपको अटेंड करना है, क्या क्या प्रोसीजर्स रहेगी, क्या क्या रूल्स रेगुलेशन सिस्टम्स कैसे रहेंगे, इंसेंटिव्स क्या रहेंगे, वो सब अपन ने डिस्कस किया था। और आज का ये टॉपिक है विजन स्टेटमेंट, बिजनेस प्रॉफिट ग्रोथ विथ क्वालिटी, बिजनेस एंड प्रॉफिट ग्रोथ विथ क्वालिटी। अब ये विजन स्टेटमेंट क्या है? बेसिकली विजन स्टेटमेंट एक मोटिवेशनल वर्ड जैसा लगता है, लेकिन ये बिल्कुल मोटिवेशनल वर्ड नहीं है। क्योंकि बेसिकली आप अगर जैसे शादी करते हैं, शादी के बाद बीबी आती है, बच्चे आते हैं, बच्चे आने के बाद बच्चा जैसे बड़ा होता है, आप उसे स्कूल में डालते हैं, आप उसके एक थॉट प्रोसेस उसके पीछे डेवलप करते हैं कि शायद इसको हम इंजीनियर बनाएंगे या कहीं पे यूपीएससी में लगाएंगे या कहीं पे भी उसको एक आपका विजन उसके पीछे डेवलप करते हैं। तो विजन स्टेटमेंट वही है, कंपनी के लिए भी विजन स्टेटमेंट वही है कि कंपनी कहां जानी चाहिए आज के बाद। तो अगर वो थॉट प्रोसेस नहीं रखेंगे, आपके पास टारगेट नहीं होगा और कोई विजन नहीं होगा कंपनी को कहां ले जाना है, तो डायरेक्शन लेस मूवमेंट होगा, और वो डायरेक्शन लेस मूवमेंट कंपनी को ग्रोथ नहीं दिला सकता। तो विजन स्टेटमेंट होना बहुत जरूरी है। आज के 2023 के पहले जो कंपनी का पुराना सिंबल था वो कुछ इस तरह था, तारा पेंट्स एंड केमिकल्स अहमदाबाद। उसके पहले अपना विजन तो था कि क्वालिटी मटेरियल देना है, क्वालिटी सप्लाई करना है, क्वालिटी सिस्टम्स को सेट करना है, लेकिन एक विजन स्टेटमेंट के जैसे उसको डेवलप नहीं करा था। विजन स्टेटमेंट के हिसाब से उसको डेवलप करने के लिए कुछ कुछ थॉट प्रोसेसेस भी डेवलप करनी पड़ती है, बहुत सारी चीजें लगती हैं जो मैं बताऊंगा। पर पहले सबसे पहले आपको बताएंगे कि हमने सिंबल में क्या चेंज करा। अभी ये स्लाइड में रीडिस्कवरिंग तारालेक फ्रॉम 2023 ऑनवर्ड। सो नया डिस्कवरी क्या हुआ? तो नया डिस्कवरी ये है, तारा पेंट्स एंड केमिकल्स अहमदाबाद से हमने जो सिंबल में डाला तारा पेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, और उसमें क्वालिटी इज अवर प्रायोरिटी, इस स्टेटमेंट को हमने ऐड करा। अब क्वालिटी इज अवर प्रायोरिटी, जिस तरह से मैंने बोला कि अपना तारालेक का विजन स्टेटमेंट में अपन ने क्वालिटी को प्रायोरिटी दिया है, तो क्वालिटी को प्रायोरिटी दिया है तो क्वालिटी के लिए हमें बहुत सारी चीजें करनी पड़ेगी। हमने एक विचार आगे रखा है कि क्वालिटी, अब हम क्वालिटी के ऊपर विचार करेंगे। अब क्वालिटी का विचार को आगे ले जाने के लिए तो उसका तर्क, और कोई भी चीज को अगर हमें पूरी रीत से इंप्लीमेंट करना है या उसके फल चाहिए, तो उसके प्रोसीजर्स होते हैं। उस चीज का पहले विचार होता है, उसके ऊपर तर्क होता है, अर्थ होता है, इरादा, उद्देश्य, उसकी योजनाएं बनानी पड़ती है, उसका प्रभाव आपके सिस्टम्स पे, आपके एनवायरमेंट पे, आपके मार्केट पे सब गिरेगा। उसके साथ आपको आपका भाव जोड़ना पड़ेगा, धारणाएं करनी पड़ेगी, विल पावर बढ़ाना पड़ेगा, निश्चय करने पड़ेंगे, इंप्लीमेंटेशंस करने पड़ेंगे, और हार्ड वर्क, फॉलोअप, और फिर आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। हमने ये जो स्टेटमेंट लिया है क्वालिटी इज अवर प्रायोरिटी, तो क्वालिटी इज अवर प्रायोरिटी के लिए उस लेवल तक पहुंचने के लिए, हर एक एंगल पे उसको इंप्रूव करने के लिए हमें काफी मेहनत, और जो मैंने पीछे पूरे स्टेटमेंट्स बताए उन सभी स्टेटमेंट्स पे काम करना पड़ेगा। अब क्वालिटी पॉलिसी में क्या क्या चीजें आती है, तो ये स्लाइड में मैंने जिस तरह से बताया है, व्हाट इज देयर इन क्वालिटी पॉलिसी, क्वालिटी प्रायोरिटी पॉलिसी, तो सबसे पहले आती है प्रोडक्ट। अभी जनरली सब लोग सोचते हैं कि भी क्वालिटी मतलब क्या, तो भाई माल क्वालिटी होना चाहिए। माल क्वालिटी होने से अकेला कुछ भी नहीं होता है। बहुत सारी छोटी कंपनियां ऐसी है जिनकी प्रोडक्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, पर वो मार्केट में सेलिंग नहीं कर पाती। तो प्रोडक्ट तो एक है ही कि प्रोडक्ट तो क्वालिटी चाहिए ही, क्वालिटी एंड क्वांटिटी एज पर एक्सपेक्टेशन। अब क्वालिटी का मतलब तो क्या, तो क्वालिटी, प्रोडक्ट क्वालिटी मतलब क्या, तो प्रोडक्ट क्वालिटी डजंट मीन कि भाई सबसे अच्छी क्वालिटी। मार्केट में क्या तरह की क्वालिटी चाहिए,
मार्केट में फर्स्ट क्वालिटी प्रोडक्ट चाहिए तो फर्स्ट क्वालिटी के इक्विवेलेंट, सेकंड क्वालिटी चाहिए सेकंड क्वालिटी, लेकिन उन प्रोडक्ट में भी कंटिन्यूसली एक जैसा माल आना, उसी तरह से मार्केट में उसका हर बार क्वालिटी को, हर बार उसी का वैसा ही रिजल्ट आना, उसे क्वालिटी कहते हैं। कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रोसेस इज कॉल्ड क्वालिटी। दूसरा आता है उसमें प्राइसिंग। अब प्राइसिंग क्वालिटी का पार्ट कैसे हुआ? तो विद द क्वालिटी, आपने फर्स्ट क्वालिटी दी, सेकंड क्वालिटी दी, क्वालिटी में कुछ मॉडिफिकेशन करके दी, तो उसके इक्विवेलेंट बैलेंस प्राइसिंग भी चाहिए। तो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, क्वालिटी ऑफ प्राइसिंग, क्वालिटी ऑफ सप्लाई। अब प्रोडक्ट आपने दे दिया, प्राइसिंग दे दिया आपने, तो तीसरा क्या चाहिए? आपको मटेरियल पहुंचाना है। मटेरियल पहुंचाने के लिए अगर क्विकेस्ट एंड मैनेजेबल सप्लाई सिस्टम आपने सेटअप नहीं करा, उसमें भी क्वालिटी को इंप्लीमेंट नहीं करा, तो भी आपका मटेरियल आपके वहीं पड़ा रहेगा, कस्टमर आके निकल जाएगा। सो क्विकेस्ट एंड मैनेजेबल सप्लाई सिस्टम विद इन कमिटेड टाइम, और ये अकेले अहमदाबाद एचओ के लिए नहीं, हर एक ब्रांच, हर एक सेल्स पर्सन, उसके फॉलोअप सिस्टम्स, हर एक चीज को लागू पड़ता है कि उसकी हर एक की जिम्मेदारी होती है कि हम अगर क्वालिटी सिस्टम्स में जा रहे हैं तो मटेरियल कस्टमर को विद इन टाइम मिलना चाहिए। चौथा पार्ट है मार्केटिंग। अब मार्केटिंग में ऐसा है कि हम लोग प्रेजेंटेशन देते हैं डीलर्स के सामने, हम लोग जाते हैं डीलर्स के साथ बात करते हैं। अब बात करते हैं तो वो इंप्रेशन डीलर के ऊपर हम क्या छोड़ते हैं, तो वो इंप्रेशन ही डीलर को प्रमोट करेगा कि भाई इस कंपनी के साथ काम करना चाहिए। तो टू एग्जीक्यूट अ प्रॉपर प्लान मार्केटिंग प्लान फॉर द ग्रोथ, पर अगर मार्केटिंग पर्सन जो डीलर के पास गया है उसमें ही खुद का एंथुजियाज्म नहीं है, उसकी खुद की क्वालिटी की थॉट प्रोसेस नहीं है, वो डीलर के सामने जाके अगर प्रॉपर परफॉर्मेंस नहीं दे पाया, वो बिजनेस ग्रोथ नहीं कर पाएगा। सो मार्केटिंग की, ये तो मैंने एक व्याख्या दी, हर एक एंगल के मार्केटिंग, अपना जो स्ट्रेटेजी बनाएंगे कि किस तरह से हमें मार्केट में प्रोडक्ट को प्रमोट करना है, वो भी मार्केटिंग का पार्ट है। सो वो भी मार्केटिंग में अगर प्रॉपर एंगल में से अपन ने मार्केटिंग स्ट्रेटेजी फॉर्म करी, किस तरह से हमें डीलर्स को बनाना है, हमें अगर डीलर नेटवर्क बनाना है तो कुछ बड़े डीलर होंगे, और बड़े डीलर कभी हमें शायद पहले एंट्री ना दे, पर सेकंड लेवल उसको बड़े डीलर को पहुंचने के लिए उसके आजू बाजू में अगर हमने 10 डीलर खोल दिए तो मे बी वो 2 महीने 3 महीने के बाद आपको फोन करेगा, क्या है भाई हम इतना बड़ा बिजनेस करते हैं और आप लोग हमको अप्रोच नहीं करते। और ऐसे हमने एग्जांपल्स पास्ट में हमने देखे हैं। सो अगर हमें डीलर नेटवर्क बढ़ाना है तो मार्केटिंग में ये फंडा एडॉप्ट करना पड़ेगा कि भाई हमें आजू बाजू छोटे बड़े बहुत सारे डीलर्स खड़े करके बड़े डीलर को आजू बाजू से इस तरह से घेरना है तो बड़ा डीलर अपने से अट्रैक्ट होकर आए और अपने प्राइसिंग में आए। सो मार्केटिंग के बहुत सारे अलग अलग फंडा है जो हमें इंप्लीमेंट करने हैं। उसमें भी क्वालिटी ऑफ मार्केटिंग इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द क्वालिटी। देन कस्टमर सर्विस एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन, प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन एंड फॉलोअप्स। अब कस्टमर सर्विस में क्या क्या आता है, उसको मटेरियल टाइम से पहुंचा, उसको बिल टाइम से पहुंचा, बिल में डिटेलिंग प्रॉपर है, उसके साथ हमने जो कमिटमेंट करे हैं वो कमिटमेंट्स प्रॉपरली हम लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, प्रॉपरली उसको दे रहे हैं। उसके एक ऑर्डर के बाद दूसरे ऑर्डर के लिए हम लोग उसको प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं। कुछ उसको इश्यूज आए तो उसको इश्यूज को रिजॉल्व करने में हम कितनी मेहनत कर रहे हैं, उस इश्यू को खत्म करने में कितनी मेहनत कर रहे हैं। अगर हम उसको एंड लेवल तक लेके जाते हैं, उसको स्ट्रेटेजिकली हर बार उसको वो फॉलोअप का टेस्ट मिलता है कि भाई कार्यालय का फॉलोअप बहुत अच्छा है, तो ऑटोमेटिकली कस्टमर सेटिस्फेक्शन होगा और वो कस्टमर अपनी इस कस्टमर सर्विस सेटिस्फेक्शन की क्वालिटी से खुश होकर अपने से रिपीटेडली बिजनेस करने को इच्छुक रहेगा। नाउ वन मोर पार्ट इज प्री सेल्स सर्विस। अब प्री सेल्स सर्विस क्या है? सेल्स तो बाद में आता है। कोई भी चीज सेल्स कब होगा? जब आदमी को उस चीज की रिक्वायरमेंट होगी। वो रिक्वायरमेंट खड़ी करने के लिए हमें क्या क्या चाहिएगा? तो प्रोडक्ट डेटा चाहिएगा। प्रोडक्ट डेटा के साथ प्रोडक्ट की नॉलेज देनी पड़ेगी, प्रोडक्ट और ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। अभी प्रोडक्ट डेटा कस्टमर को देंगे, भाई हमारा माल इतना अच्छा है, हमारे माल में ये बेनिफिट्स हैं, हमारे माल में ऐसे करने से ये फायदा होगा, कॉस्टिंग इस तरह से है, हमारी सर्विस इतनी अच्छी है,
तो प्रोडक्ट डेटा प्रॉपरली हम कस्टमर को देंगे, कस्टमर को नॉलेज देते रहेंगे भी हमारे प्रोडक्ट्स में ऐसा है। कस्टमर को अगर हम इन्फॉर्म सेल्स करेंगे तो ये सब प्री सेल्स सर्विस में हम लोग अगर कस्टमर को पहले इन्फॉर्म सेल्स करेंगे, कस्टमर उससे खुश होकर उसका ऑर्डर एक बार चालू करेगा और इन्फॉर्म जितना किया है उतना उसको कस्टमर को क्वालिटी मिलेगा, तो कस्टमर ऑटोमेटिकली अपने से रिपीटेड बिजनेस करने को इच्छुक रहेगा। अब एक बार बिजनेस करने से कुछ नहीं होता, उसको मटेरियल गया उसके कुछ भी मटेरियल जाने के बाद कुछ उसको फीडबैक्स लेने पड़ते हैं। फीडबैक्स इसलिए लेने पड़ते हैं कि भाई उसको सेल्स तो कर दिया, पर सेल्स करने के बाद क्या, सेल्स करने के बाद अपना काम खत्म नहीं हो जाता कि माल बिक गया काम खत्म, ऐसा नहीं होता है। उसमें सबसे बड़ा पार्ट आता है पोस्ट सेल सर्विसेज। पोस्ट सेल सर्विसेज माने माल जाने के बाद उसमें कुछ उसको अगर प्रॉब्लम आई, एप्लीकेशन रिलेटेड प्रॉब्लम आई, कस्टमर को पैकिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स आई, कुछ भी आई, उसका हमने रिजोल्यूशन किस तरह से करा, रिजोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स आफ्टर एप्लीकेशन। अगर उसको कुछ भी प्रॉब्लम आई और उसका रिजोल्यूशन करा, उसको प्रॉपरली उसका रिप्लाई करा, उसका अपन ने उसके कंडीशंस दे दिए कि भाई इस कंडीशन में हमको यही चीज करनी पड़ेगी। अगर कस्टमर को हमने रिजोल्यूशन सेटिस्फैक्टरी रिजोल्यूशन दे दिए पोस्ट सेल्स में, तो कस्टमर को पता है कि इनके से कोई गलत कमिटमेंट या गलत चीज नहीं होगी या इनका कोई रीजन है उसके वजह से ये करना पड़ा है। तो पोस्ट सेल्स सर्विस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कमिटमेंट्स, अब ये तो वन ऑफ द वेरी मेजर फैक्टर है कमिटमेंट। कमिटमेंट में हमने बहुत बार देखा है, बहुत सारी कंपनियों का देखा है, कमिटमेंट करके जाते हैं सेल्स पर्सन और वो कमिटमेंट कंपनी तक नहीं जाता है या कुछ अपने हिसाब से कमिटमेंट कर लेते हैं और अल्टीमेटली ये होता है कि कंपनी को तो पता ही नहीं होता है। कमिटमेंट्स की क्वालिटी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, नॉट टू मेक अनइन्फॉर्म्ड और फॉल्स कमिटमेंट्स। इफ टेकन, गलती से कुछ कमिटमेंट हो गई है, देन वी नीड टू फुलफिल इट ऑल्सो। सो पहली बात तो ये आपको नक्की करनी है, कोई भी कमिटमेंट आप अगर कर रहे हो, अगर कंपनी से इंफॉर्मेशन लेके या कंपनी का नॉलेज में आने के बाद आप कोई भी कमिटमेंट करें, क्वालिटी ऑफ कमिटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये डिससेटिस्फेक्शन का वन ऑफ द मेजर कारण है कस्टमर टूटने या कस्टमर्स को कंपनी से दूर होने में। सो कमिटमेंट इज वन ऑफ द मेजर पार्ट ऑफ द क्वालिटी पॉलिसी। देन कमिटमेंट टुवर्ड्स एनवायरमेंट। Commitment towards environment, to strive and work and resolve for saving environmental concern wherever possible. इसी environmental concerns के लिए हमने बहुत सारे systems ऑटोमेट करे हैं, प्रोडक्शन के systems भी हमने ऑटोमेट करे हैं, आपके सेल्स के systems भी बहुत सारे ऑटोमेट करे हैं। So ये सब चीजें कहीं पे पेपर सेविंग हो रहा है, कहीं पे फ्यूल सेविंग हो रहा है, कहीं पे सॉल्वेंट के सेविंग हो रहे हैं। एनवायरमेंटल सेविंग ये बहुत छोटी चीज लगती है, लेकिन आपके और हमारे लिए वो इनडायरेक्टली इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, और क्वालिटी का वो पार्ट कभी भी मिस नहीं हो सकता है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन, नो गैप्स अलाउड इन कम्युनिकेशन। नो गैप्स मैं बोल रहा हूं, फ्यूअर गैप्स भी नहीं। नो गैप इज वन ऑफ द मेजर पार्ट ऑफ द क्वालिटी पॉलिसी। कोई भी एंगल पे गलती हुई या गलती होने वाली है, उसको आप प्रॉपरली पहले से ही कम्युनिकेट कर दो। गलती हो जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर आप उसको कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो गलती रिपीट होगी। सो कम्युनिकेशन इज वन ऑफ द मेजर पार्ट ऑफ द टू क्लियर द गैप्स। कम्युनिकेशन एक ऐसी फैक्टर है, अगर आपने ऑर्डर ले लिया और एक दिन बाद भी दिया, वो कम्युनिकेशन गैप भी बोलेंगे तो डीलर नाराज हो जाएगा, क्योंकि उसको सेकंड डे ऑर्डर कंपनी में गया, कंपनी से थर्ड डे ऑर्डर माल मिला, उसका कस्टमर सेकंड डे आके निकल गया। सो कम्युनिकेशन गैप इज वन ऑफ द मेजर पार्ट। और सेल्स पॉलिसी जो आप सेल्स हैंडल कर रहे हैं, सेल्स का तो कम्युनिकेशन इज द की, क्योंकि आप डीलर से कम्युनिकेट कर रहे हो, आप कंपनी से कम्युनिकेट कर रहे हो, आप डिस्पैच से कम्युनिकेट कर रहे हो, आप कलेक्शन टीम के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो, आप टेक्निकल टीम के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो। आपको ये पांच डिपार्टमेंट को साथ में कम्युनिकेशन रखते हुए डीलर को हैंडल करना है, डीलर के साथ कस्टमर, उसके कंज्यूमर को भी हैंडल करना है। सो कम्युनिकेशन इज द की टू द मार्केटिंग प्रोसेसेस इन क्वालिटी। अब नेक्स्ट इज प्रेजेंटेशन। व्हाट इज प्रेजेंटेशन? तो अकेला प्रोडक्ट
प्रेजेंटेशन नहीं, प्रेजेंटेशन इन प्रोडक्ट डिस्प्ले, डॉक्यूमेंट, एक्सप्लेनेशन, ट्रेनिंग्स। वन ऑफ द ये भी एक मेजर पार्ट है। प्रेजेंटेशन कैसे कर रहे हैं आप, आपका खुद का प्रेजेंटेशन डीलर के सामने कैसे कर रहे हैं, प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन डीलर के सामने कैसे कर रहे हैं, डीलर अपना प्रोडक्ट का डिस्प्ले कैसा कर रहा है, प्रोडक्ट की डिजाइन कैसी है, आप कंपनी के डेटा कैसे डीलर्स को दे रहे हैं, ये सब प्रेजेंटेशन का पार्ट है। तो प्रोडक्ट डिस्प्ले, डॉक्यूमेंट, एक्सप्लेनेशन और ट्रेनिंग भी प्रेजेंटेशन का पार्ट है। आप आपके कस्टमर के पास गए हो, कोई वहां पे कंज्यूमर आया है, उसको कुछ इश्यू है, वो रिजॉल्व करके आप उसको इनडायरेक्टली ट्रेनिंग जो दे रहे हैं, वो भी एक टाइप का प्रेजेंटेशन है। किस तरह से आप उसको एक्सप्लेन कर रहे हो, वो एक्सप्लेनेशन से कस्टमर खुश होकर वो कंटिन्यूसली जो प्रेजेंटेशन होगा, तो प्रेजेंटेशन से ही कस्टमर इंप्रेस होता है। नेक्स्ट इज रिलेशनशिप। अब रिलेशनशिप, वंस इन अ रिलेशन शुड बी अ लाइफ टाइम रिलेशन एंड इज अ की टू सक्सेस। कोई भी पार्ट ऑफ आपका, मेरा, डीलर का, कंज्यूमर का, जो भी आपका कम्युनिकेशन होता है, सबसे मेजर पार्ट इज रिलेशनशिप। आप किसी के साथ आज मिल गए, आज मिले तो उसके साथ इस तरह से मिले, इस तरह से बात करें कि अगली बार वो आपसे मिलने को इच्छुक रहे, आपसे वो हमेशा से आपसे जुड़ा हुआ रहने की इच्छा रखे। वो क्वालिटी रिलेशनशिप अगर आप डेवलप करते हैं तो वो रिलेशन आपको कभी कभी कुछ इंफीरियर आपकी प्रॉपर्टीज होने के बाद भी आपको रिलेशनशिप बिजनेस दिलाएगी। उसके बाद वेंडर डीलिंग। अब वेंडर डीलिंग कंपनी में जो हमारे मटेरियल सप्लायर्स हैं, हम कंसिडरिंग वेंडर्स एज बिजनेस पार्टनर, नॉट एज सप्लायर्स। हम लोग उनको नॉट एज ए सप्लायर्स कंसिडर करके उनके साथ भी एज ए बिजनेस पार्टनर, क्योंकि वो रॉ मटेरियल टाइम से देते हैं तो हम लोग आपको मटेरियल सप्लाई दे सकते हैं। वो लोग हमसे सेटिस्फैक्ट्री बिजनेस करते हैं तो हम लोग आपको सेटिस्फैक्ट्री आगे सप्लाई का सिस्टम कर सकते हैं। उसके बाद फाइनेंस मैनेजमेंट, जनरेट बेस्ट क्वालिटी रिजल्ट फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ कंपनी। अब फाइनेंस मैनेजमेंट कैसे होगा? फाइनेंस मैनेजमेंट होगा जब भी आप टोटल डीलिंग आपका जो भी कस्टमर के साथ है उसका प्रॉपरली हैंडल करेंगे, कलेक्शंस लाएंगे, सब कुछ करेंगे, कलेक्शंस लाएंगे, टाइम टू टाइम कलेक्शंस लाएंगे, तो कंपनी का फाइनेंस इंप्रूव होगा। और फाइनेंस इंप्रूव होगा, फाइनेंस मैनेजमेंट कंपनी का इंप्रूव होगा तो कंपनी का जो बाइंग पावर है बढ़ेगा। और वो बाइंग पावर अगर कैश में होता है या बल्क में होता है, वॉल्यूम्स आप बिजनेस लाएंगे तो कंपनी का फाइनेंस बढ़ेगा। और वो फाइनेंस बढ़ेगा तो फाइनेंस मैनेजमेंट अगर क्वालिटी वाइज हम लोग हैंडल कर पाएंगे तो वो बिजनेस ग्रोथ में हमेशा हेल्प करेगा। अकाउंट्स एंड टैक्सेशन। अकाउंट्स एंड टैक्सेशन में कभी भी गड़बड़ नहीं। कभी आपने चलन पे मटेरियल डिस्पैच कर दिया, रास्ते में किसी गवर्नमेंट ऑफिसर ने पकड़ लिया तो नुकसान किसको होगा? आपने तो टेम्पररी कस्टमर को खुश करने के लिए काम कर दिया, लेकिन वो कस्टमर कंपनी में रेड डालेंगे, कंपनी को ब्लैकलिस्ट में कर देंगे या कुछ प्रॉब्लम होगा। सो टैक्सेशन एंड अकाउंट्स में देयर शुड बी नो कॉम्प्रोमाइज, इट शुड बी 100% क्वालिटी वाइज ऑपरेशन ओनली। एंड लास्ट इज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी to return to the society wherever there is a need and in a generous and legitimate way. So इसमें भी आप कंपनी CSR करती है, वो CSR में भी हम लोग क्वालिटी को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। So ये एक पूरी जो आपको मैंने एक बेसिक फंडामेंटल दिखाया कि भाई हम क्वालिटी के बारे में बात करते हैं तो क्वालिटी में क्या क्या चीजें आती है। प्रोडक्ट, प्राइसिंग, सप्लाई, मार्केटिंग, कस्टमर सर्विस सेटिस्फैक्शन, प्री सेल सर्विस, पोस्ट सेल सर्विस, कमिटमेंट टुवर्ड्स एनवायरनमेंट, कम्युनिकेशन, प्रेजेंटेशन, रिलेशनशिप, वेंडर डीलिंग, फाइनेंस मैनेजमेंट, अकाउंट टैक्सेशन एंड CSR। बहुत बड़ी चीज है। क्वालिटी एक छोटा वर्ड है लेकिन इट्स होल वर्ल्ड ऑफ थिंग्स दैट हैज टू बी डन। नाउ ये सब चीजें तो बराबर है कि भाई क्वालिटी होनी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, मैंने ये पूरे फंडामेंटल्स भी आपको दिखा दिए, पर इन चीजों को करना कैसे है? तो करने के लिए भी कुछ प्रोसीजर्स होते हैं। कोई भी चीज का अगर मैं आपको तर्क या विचार देता हूं तो उसके पीछे मुझे आपको तरीके भी बताने पड़ेंगे। सो स्टेप्स टू इंप्रूव क्वालिटी। सबसे पहला स्टेप आता है ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस। ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस में जो भी तारा लेक की टीम है, आज ये पार्ट में जो बोल रहा हूं, मैं आपसे जो डिस्कशन कर रहा हूं, इज अ पार्ट ऑफ ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस। और आज के बाद भी 50 से 60 हमने टॉपिक्स जो सिलेक्ट कर रखे हैं
दैट इज ऑल अ पार्ट ऑफ ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस। तो हम लोग टीपीपीएल की टीम को पूरा ट्रेनिंग देंगे। टीपीपीएल की टीम कस्टमर्स को ट्रेनिंग देगी, कस्टमर्स उनके कंज्यूमर को ट्रेनिंग देंगे, वेंडर्स को हम लोग प्रोसीजर देंगे किस तरह से मटेरियल सप्लाई सब कुछ करना है। तो ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट टू इंप्रूव द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। देन कम्स प्लान्ड एक्टिविटी। अब कोई भी चीज आप एकदम से करेंगे अनप्लान्ड मैनर में, सडनली एंड अर्जेंसी लीड्स टू क्वालिटी इश्यू। कोई भी चीज अगर आपने पहले से सोच रखी होगी, आप जैसे एग्जाम देने जाते हो और आपने एग्जाम पेपर में पढ़ाई नहीं करी होगी और अनप्लान्ड पेपर, आपने पेपर ही चलो समझो मैथ्स के एग्जाम में गए और साइंस का पेपर आ गया, तो आप अनप्लान्ड में आप पूरे बौखला जाएंगे। कोई भी चीज अनप्लान्ड वे में होगी, भले ही आपको साइंस पूरा आता होगा, लेकिन वो जो बौखलाहट में भी आप प्रॉपरली रिजल्ट नहीं दे पाएंगे, आप क्वालिटी एग्जाम नहीं दे पाएंगे। ऑल द एक्टिविटीज शुड बी अ प्लान्ड एक्टिविटी। प्लान्ड एक्टिविटी में आप पहले से हर चीज जो भी कर रहे हो, आपसे हमेशा 1 मंथ का एडवांस प्लानिंग मांगा जाता है, आपसे क्वांटिटी का एक टारगेट दिया जाता है, क्वांटिटी का आपका एक मैटर हमेशा डिस्कशन होता है, आपको नीचे से रोज रिमाइंडर्स दिए जाते हैं। इसलिए दिए जाते हैं कि वो एक प्लान्ड एक्टिविटी में आप एनवायरमेंट में सेट हो जाए, हर चीज प्लानिंग के हिसाब से करें। आपने अगर आज ए जगह पे जाने का प्लान किया और आप अचानक से बी जगह चले गए, आपने डीलर को कमिटमेंट कर रखा होगा, आपने कंपनी को इन्फॉर्म कर रखा होगा, वो सब चीजें गलत हो जाएगी और अल्टीमेटली यू आर लैंडिंग एट अ डिफरेंट प्लेस। अगर आप ए जगह पे जाने वाले हो, कंपनी को पता है, तो हम आपको पहले से कुछ हमारे बारे में कुछ इंस्ट्रक्शन देने होंगे कि भाई आप ए पर्टिकुलर डीलर में जा रहे हो तो वहां पे ये काम करके आना, और आप बी में चले गए तो वो सब एक्टिविटी डिटेल मतलब पूरी आउट ऑफ प्लान चली जाएगी। सो एक्टिविटी शुड ऑलवेज बी प्लान्ड एक्टिविटी। देन एसओपी। व्हाट इज एसओपी? स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। दिस इज वन ऑफ द मेजर पार्ट ऑफ टू इंप्रूव क्वालिटी। हर एक चीज करने का एक तरीका होता है। आप सुबह उठते हो, ब्रश करते हो, नहाने जाते हो, सीधा कपड़े पहन के बाहर थोड़े चले जाते हो। देयर इज अ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। सुबह उठने के बाद आप 7 से 8 एक्टिविटी करते हो, बाद में बाहर जाते हो, पर वो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के हिसाब से चलते हो। देयर इज अ वे ऑफ डूइंग ईच एंड एवरीथिंग। सो वो आपको दिमाग में याद नहीं रखना है, वो आपको पूरा वे से काम करना है कि भाई मैं एक डीलर के पास जाता हूं, डीलर के पास मुझे इस तरह से प्रेजेंटेशन देना चाहिए, इस तरह से बात करनी चाहिए, कंपनी की ये पॉलिसीज है, कंपनी का ये चीजें हैं, वो सब आपको पहले से पता होना चाहिए प्लान में, और उसको आपको प्रेजेंट करने के लिए एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बना देनी चाहिए खुद के लिए कि मैं इस तरह से काम करूंगा, ये मेरी प्रोसीजर है। ये प्रोसीजर से चलेंगे तो आप कभी अचानक से भी चीजों में आउट नहीं जाएंगे, आप प्रोसीजर से ही चलेंगे। नेक्स्ट इज अप्राइजल्स। इंसेंटिव फॉर परफॉर्मेंस एंड इंसेंटिव फॉर परफॉर्मेंस टू मोटिवेट। अब अप्राइजल्स इज ऑल्सो कमिंग नेक्स्ट, जो हम लोग अगले साल के लिए जो सोच रहे हैं, वन ऑफ द थिंग इज अप्राइजल्स। अप्राइजल्स में जिस तरह से इस मीटिंग में आपको अटेंड करने के लिए हमने इंसेंटिवाइज करने के लिए हमने फर्स्ट मीटिंग में बताया था, वैसे ही कुछ कुछ प्रोसीजर्स हैं अप्राइजल्स करने के लिए, जिससे कि किसी को मोटिवेशन बना रहे। देन वन ऑफ द मेजर पार्ट ऑफ इंप्रूविंग द क्वालिटी इज गैप एनालिसिस। फाइंड गैप्स इन वर्किंग एंड टेक करेक्टिव स्टेप्स। अभी आप रोज काम करते हो, मैं तो ऐसे ही काम करता हूं, तो ये बात ऐसा नहीं होता है। देयर आर ऑलवेज गैप्स इन वर्किंग। हर रोज आप इंप्रूव करने के लिए या आपके काम करने के तरीके में देयर आर गैप्स, जो गैप्स आपको आगे बढ़ने से रोकती है। आपके लाइफ में भी ऐसे बहुत सारे गैप एनालिसिस करने जरूरी है, आपके काम करने के तरीके में भी बहुत सारे ऐसे गैप एनालिसिस करने की जरूरी है। आप हर एक एंगल पे अगर आपको पता है कि आपने एक थॉट प्रोसेस बना ली कि मुझे इसमें क्या क्या खामी रह गई है, आप उस चीजों को मार्कआउट करते जाएंगे या नोट बनाते जाएंगे, उन गैप्स को अगली बार सॉल्व करने की, करेक्टिव स्टेप्स लेने की कोशिश करते जाएंगे। धीरे धीरे आज आपने एक प्रोसेस सोची है, शायद वो साल भर के बाद आपने उसके करेक्टिव एक्शंस ले लिए, तो अगले साल के लिए वो करेक्टिव एक्शन हो गया, अगली बार वो भूल नहीं होगी, तो आपने एक लेवल आपका क्वालिटी प्रोसीजर्स में आगे बढ़ गए। तो गैप्स को ढूंढिए, आपके काम के प्रोसीजर में गैप्स को ढूंढिए और उसको खत्म करिए। द नेक्स्ट बिग थिंग इज फीडबैक्स एंड करेक्टिव मेजर। अभी आप तो खुद के गैप्स ढूंढ रहे हो, आपका सब एसओपी भी है, प्लान्ड एक्टिविटी भी है, ट्रेनिंग अवेयरनेस भी है, लेकिन अगर आप तो सोच रहे हो कि मैं सबसे बढ़िया काम कर रहा हूं, ऐसा सोचना एक तरह से गलत है, क्योंकि
आप तो खुद के लिए अच्छा ही सोचोगे, लेकिन सामने वाला क्या सोचता है, सामने वाले के मन में क्या है, कंपनी क्या सोचती है आपके बारे में, या डीलर क्या सोचता है, अगर डीलर प्रोडक्ट के बारे में क्या सोचता है, डीलर कंपनी के सिस्टम्स के बारे में क्या सोचता है। फीडबैक्स लेना, फीडबैक्स का एक्यूमुलेशन करना, उसको ऑर्गेनाइज करना, और ऑर्गेनाइज करके जो जो फीडबैक्स जिसको भी आगे फॉरवर्ड करने हैं, जैसे कंपनी के कुछ अगर गैप्स हैं तो कंपनी को फॉरवर्ड करो, आपके काम करने के तरीके में कुछ गैप्स है तो आप खुद को इंप्रूव करो, उसको फीडबैक्स लो और फीडबैक्स का करेक्टिव मेजर्स पे काम करो, तभी जाके आपकी क्वालिटी इंप्रूव होगी। देन सेल्फ मोटिवेटेड टीम बिल्डिंग। नाउ आप मार्केट में काम करते हो, कंपनी में आना जाना रहता नहीं है, या कंपनी से लोगों के खाली आप रोज डिस्कशन होता है, आपको मार्केट में बहुत सारे ऐसे जगह पे जाना पड़ता है जहां पे आपको डीमोटिवेटेड हो जाते हो। ये डीमोटिवेशन आपके काम में असर डालता है और आप अल्टीमेटली योर एफिशिएंसी गोज डाउन। पहली बात तो आपको कभी भी मोटिवेशन से डाउन नहीं होना है। आपने आपके टारगेट्स बना रखे हैं, ट्रेनिंग अवेयरनेस है, प्लान एक्टिविटी कर रहे हो, आपके खुद के टारगेट्स बनाओ, आपको कहां अचीव करना है, कहां पे ग्रोथ करना है। शायद आज आप ये कंपनी में हो और आपने ये प्रोसीजर से काम किया है, तो दूसरी कंपनी में जाओगे तो और ग्रोथ कर पाओगे, क्योंकि आपने आपकी खुद की क्वालिटी को इंप्रूव कर रखा है। तो सेल्फ मोटिवेटेड रहना, और सेल्फ मोटिवेटेड रहने के साथ आप मार्केट में घूमते हो, आपके कलीग्स हैं, कलीग्स कभी डिमोटिवेट हो जाते हैं, तो एक दूसरे के साथ डिस्कशन करके खुद वो मोटिवेशन को बिल्डअप रखना, वो भी आपका एक क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। फिर उसके बाद आता है ऑटोमेशन वेरेवर पॉसिबल। कोई चीज रिपीटेडली एक ही एक हो रही है जिसको आप ऑटोमेट कर सकते हो, या कहीं आपको पता है कि यहां पे ऑटोमेशन में कर सकता हूं, तो उसे जितना हो सके ऑटोमेट करो, जितना हो सके सेल्फ मूवमेंट में डाल दो, और आप अगले काम के लिए फोकस कर सकते हो। जिस तरह से हमने आपको क्लेम मॉड्यूल दिया, आपको चेक एंट्री के मॉड्यूल दिए, तो वो सब चीजें आपको ऑटोमेशन में आपके टाइम कंज्यूम हो गया। पहले डायरी लेके घूमना पड़ता था, आज डायरी लेके नहीं घूमना पड़ता, हर चीज को नोट करना पड़ता था, कुछ चीज मिस हो गई, कुछ चीज रह गई, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो हमने जितना ऑटोमेशन किया, आप भी खुद के लेवल पे कुछ सोचो, कुछ ऑटोमेशन कर सकते हो। एंड one of the again part is finance and account management to the top of the line. So मैं top of the line क्यों लिखा है, क्योंकि सब चीज चलेगी पैसों से। आपका मेरा व्यवहार, डीलर का आपका व्यवहार, कंज्यूमर का आपके साथ व्यवहार या डीलर के साथ व्यवहार, सभी चीज चलता है। अगर फाइनेंस एंड अकाउंट मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं हुआ तो कितना भी क्वालिटी के लिए मेहनत कर लो, एवरीथिंग इज यूजलेस। सो ये सब तो मैंने जो बता दिया कि मैं आपको क्वालिटी को किस तरह से इंप्रूव करने के क्या तरीके लगाने चाहिए, क्वालिटी में क्या क्या चीजें होती हैं, क्वालिटी क्यों चाहिए, तो ये सब चीजें तो ठीक है। तो आपने बोलेगे ठीक है, क्वालिटी तो कंपनी वाले देख लेंगे। कंपनी वाले देखेंगे नहीं, कंपनी की क्वालिटी या कंपनी का क्वालिटी इज अवर पॉलिसी। विजन को ले जाने के लिए अकेला कंपनी नहीं, द पीपल इन्वॉल्व इन तारा लेक क्वालिटी पॉलिसी आर मैनेजमेंट। जैसे कि कंपनी के टॉप मैनेजमेंट जो भी हैं वो सारे मैनेजमेंट के लोग, अकाउंट्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव टीम, प्रोडक्शन एंड क्वालिटी टीम। अगर बात करूं तो क्लीनलीनेस एंड हाइजीन टीम भी क्वालिटी का पार्ट है हमारे फैक्ट्री में। आज आपके गोडाउन गंदे होंगे, आपको स्टॉक नहीं मिलेगा, गोडाउन में साफ सफाई नहीं होगी, माल पे कबूतर गंदा करेंगे, आपके कस्टमर खुश नहीं होंगे। फैक्ट्री में ऐसा होगा, फैक्ट्री गंदी होगी, मटेरियल में डस्टिंग आएगी। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। क्लीनलीनेस एंड हाइजीन टीम मतलब एक स्वीपर भी क्वालिटी का पार्ट है। R&D टीम्स, प्रोडक्ट का नया नया डेवलपमेंट के लिए R&D टीम्स भी क्वालिटी वे में काम करे। डिस्पैच टीम्स नॉट एट फैक्ट्री, डिस्पैच टीम्स एट ब्रांचेस, डिस्पैच टीम्स को कोऑर्डिनेट करने वाले सेल्स पर्सन, वो सारे डिस्पैच टीम्स के ही पार्ट है। मटेरियल डीलर को पहुंचा कि नहीं, वो भी डीलर डिस्पैच टीम मतलब डीलर सेल्समैन की ड्यूटी है कि डीलर गोडाउन से माल निकले, डीलर को पहुंचे, तब तक दिमाग में रखना है मटेरियल पहुंचा कि नहीं पहुंचा, पूरा फॉलो अप करना है। सो डिस्पैच टीम्स आर पार्ट ऑफ द क्वालिटी पॉलिसी। ब्रांच टीम्स, ब्रांच का एक एक बंदा, ब्रांच के CSS, ब्रांच के डिस्पैच बॉयज, ब्रांच का डिलीवरी मैकेनिज्म, वो सारे टीम। सेल्स एंड मार्केटिंग टीम, कस्टमर आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द क्वालिटी पॉलिसी। कस्टमर्स को
कंपनी को प्रेजेंट करना है, कंपनी के बारे में बोलना है। अगर कस्टमर बोलता है कि तारा लेक का मटेरियल मतलब क्वालिटी के बारे में सोचना नहीं है, तो कंज्यूमर के दिमाग में क्या जाएगा, पेंटर के दिमाग में क्या जाएगा कि डीलर इतना कॉन्फिडेंटली बोल रहा है कि तारा लेक की क्वालिटी के बारे में, तो कस्टमर अगर इतना अच्छा बोलेगा तो कंज्यूमर के दिमाग में चला जाएगा कि भाई क्वालिटी अच्छी आती है। तारा लेक अगर कुछ एप्लीकेशन में प्रॉब्लम हुई तो पहले मेरी प्रॉब्लम देखो, पहले मेरे यहां से देखो कि कंपनी की तो क्वालिटी खराब हो ही नहीं सकती। तो एक ये थॉट प्रोसेस अगर कंज्यूमर के बारे में आ गई तो कंज्यूमर हमेशा ध्यान से तारा लेक का माल यूज करेगा। और कंज्यूमर अगर खुश हुआ तारा लेक की क्वालिटी से, तो वो उसके वहां जहां पे भी काम कर रहा है उसको बोलेगा कि तारा लेक का माल अगर हम यूज कर रहे हैं तो हमारी गारंटी है, बाकी कोई कंपनी का माल यूज करेंगे तो कोई गारंटी नहीं। सो क्वालिटी इज नॉट द कंपनी हु इज ऑपरेटिंग बट द होल चेन फ्रॉम वेंडर to company administrative team, to company dispatches team, to company sales team, to the customer and to consumer। ये सारे लोग जैसे कि पेंटर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स, आर्किटेक्ट्स, आज उन सब के सामने अगर क्वालिटी, आर्किटेक्ट्स के सामने अगर क्वालिटी के बारे में या अपने कंपनी का प्रेजेंटेशन अगर अच्छा हुआ तो आर्किटेक्ट्स भी कंपनी को प्रपोज करेंगे। कॉन्ट्रैक्टर्स, पेंटर्स, दे आर ऑल पार्ट ऑफ आवर क्वालिटी पॉलिसी। एंड इसके अलावा भी अगर मैं कोई भूल रहा हूं, ऑल इन्वॉल्व पार्टीज लिंक्ड विद तारा लेक, कोई भी तारा लेक से जो भी लिंक्ड है तारा लेक की क्वालिटी पॉलिसी में इन्वॉल्व है। सो ये पूरी क्वालिटी पॉलिसी है तारा लेक की। तो आज जो अपन ने डिस्कशन किया, मैंने जो बताया, दिस इज नॉट अ मोटिवेशनल लेक्चर, दिस इज अ प्योर क्वालिटी तारा लेक क्वालिटी विजन। और इस विजन को लेके हमें आगे चलना है। इस विजन को लेके आगे चलेंगे तो हमें बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। और जो आज का टॉपिक यहां पे हम खत्म कर रहे हैं, और जो नेक्स्ट टॉपिक है अगले वीक का वो अंडरस्टैंडिंग टेक्निकल टर्म्स है, जो हम आपको रिकॉर्डिंग आगे शेयर करेंगे। थैंक यू।